फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बड़ी खुशखबरी, बड़ा ऐलान। अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी जीत चुकी है। सीएम योगी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी, जिसको आपदा पार्टी पीएम मोदी कह रहे थे, बड़ी हार हो गई आम आदमी पार्टी की। मनीष सिसोदिया हार गए हैं अपने ही क्षेत्र से, केजरीवाल हार चुके हैं अपने क्षेत्र से। आइए जानते हैं बीजेपी की भगवामय पार्टी जो अब लगातार परचम लहरा रही है दिल्ली में। तमाम बड़ी खबरें हैं, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत हो गई है। 50,000 वोट से आगे चल रहे थे। सपा प्रत्याशी अपने बूथ पर भी हार गए हैं। भाजपा कार्यालय में लगातार जश्न मन रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 8 साल बाद भाजपा की जीत हुई है। अब तक 30 में से 22 राउंड की गिनती पूरी हुई तो भाजपा में खुशखबरी हो गई। सपा प्रत्याशी अपने ही बूथ पर हार गए हैं। भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल का वीडियो आप भी देख सकते हैं। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने भाजपा कार्यालय पर लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। वही दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका जाने वाली हैं। भारतीयों से दुर्व्यवहार पर ट्रंप से होगी बात। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी उठाएंगे मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर होंगे। इस दौरान वो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाएंगे। विदेश सचिव ने कहा कि भारतीयों के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को लेकर विदेश मंत्रालय अमेरिकी सरकार के साथ संपर्क में है। मिल्कीपुर के रिजल्ट तो आ चुका। मिल्कीपुर पर बीजेपी की बढ़त पर योगी सरकार की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। क्या कहा, आइए जानते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद लगातार उनके पार्टियों के नेताओं का बयान आ रहा है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश आजाद अंसारी ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जनता परेशान हो गई है। इन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और ये स्वीकार नहीं था। बड़ी हार हुई है। दोस्तों, मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले अवधेश प्रसाद, भाजपा ने बेईमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऐसा इनका बयान आया है। इस पर आप कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा कि आखिर आपकी राय क्या है। वही महाकुंभ में भीड़, 4 किलोमीटर लंबा जाम। अनुराग ठाकुर ने पत्नी के साथ डुबकी लगाई है। पहली बार राजस्थान कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है। महाकुंभ शनिवार 27वां दिन, 13 जनवरी को लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। अभी मेला 18 दिन और रहेगा। एकादशी और रविवार होने की वजह से यहाँ पर बम्पर भीड़ देखने को मिली। फिलहाल आपको बता दें, अभिनेता राजकुमार राव भी अपनी पत्नी के साथ यहां पर डुबकी लगाए। नया ट्रैफिक प्लान भी लागू हो चुका है। फिलहाल 4 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। राशन कार्ड पर बड़ी खबर आ रही है। महज 1 हफ्ता बचा है, 7 दिन बचे हैं। 15 फरवरी के बाद राशन कार्ड से राशन नहीं मिलेगा। आपका राशन कार्ड भी रद्द हो सकता है, यूनिट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि योगी सरकार ने 15 फरवरी तक का समय दिया है। महज 1 हफ्ते और बचे हैं। फटाफट ई-केवाईसी करा लीजिए, वरना फ्री में मिलने वाला गेहूं चावल आपको नहीं मिलेगा। 7 फरवरी से 25 फरवरी तक राशन दिया जा रहा है, फरवरी महीने का, जिसमें गेहूं मिल रहा है ज्यादा और चावल मिल रहा है कम, और मोटा अनाज में ज्वार बाजरा दिया जा रहा है कुछ जिलों में। नए इनकम टैक्स बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 11 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। टैक्सेशन सिस्टम में सुधार भी आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है। सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है। केजरीवाल सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, आतिशी जीती हैं, लेकिन दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार आ चुकी है। 48 सीटों पर बढ़त बनी है। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं प्रवेश वर्मा। जी हां, दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी, जिसको मैंने कहा था कि ये हार जाएगी, 2 दिन से लगातार कंटिन्यू न्यूज आपको दे रहे हैं। अब केजरीवाल की हार हो चुकी है। अपने ही क्षेत्र में मनीष सिसोदिया केजरीवाल हार चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री आतिशी तो जीत गई, लेकिन अब इनकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। 36 सीट क्या और सीट इनको मिल गई है। अब बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब आप ये डेटा देख सकते हैं। 9 हॉट सीटें थी, जिस पर लगातार केजरीवाल की सरकार को सिर्फ धूल चाटने को मिला है। आप इस मैप से समझ लीजिए कि दिल्ली का रुझान किस प्रकार से भगवामय हुआ है। कमेंट आप दोस्तों जरूर करिएगा, क्योंकि भाजपा ने करिश्मा कर दिखाया है। वही जरूरत की खबर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दोस्तों योजना बंद हो चुकी है। सोने में निवेश पर क्या है विकल्प, कैसे मिलेगा ज्यादा रिटर्न, जानिए एक्सपर्ट से। क्योंकि भारत सरकार ने 2025 के बजट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी की योजना बंद करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इसके संकेत दिए थे। अब इस योजना में सरकार को ज्यादा ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा था, जिस पर सरकार पर लगातार आर्थिक बोझ आ रहा था। इस योजना के बंद होने के बाद गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर इच्छुक लोगों को निवेश के नए विकल्प की तलाश होगी।
यही कारण है कि लगातार गोल्ड की कीमत बढ़ती जा रही है, लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई की ओर से जारी किया जाता था, ऐसे में सोने की शुद्धता की गारंटी रहती थी, कीमत बढ़ती थी। स्कीम की मैच्योरिटी 8 साल की थी। इस दौरान सोने की कीमत जितनी बढ़ती थी, इन्वेस्टर को उतना फायदा मिलता था। अब अगर कोई इन्वेस्टर ऑनलाइन एसजीबी खरीदते हुए डिजिटल पेमेंट करता है तो 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलती है। फिलहाल भारत सरकार ने इस योजना को बंद करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद अब लगातार निवेश लोग सोने में कर रहे हैं। फिलहाल ईटीएफ में निवेश करने से फायदा आपको हो सकता है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के 6 फायदे आप इसमें देख सकते हैं और आप चाहें तो आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। हालांकि इस हफ्ते सोना जो है 2613 रुपए महंगा हो गया, 84,699 पहुंचा है, ऑल टाइम हाई हुआ है। चांदी की कीमत इस हफ्ते 1858 रुपए इजाफा देखने को मिला। नए साल में 9000 रुपए तक कीमत बढ़ गई है, जनवरी से महज 9 फरवरी तक। जी हां दोस्तों, आईबीजे की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 82,086 रुपए है। लगातार कीमत बढ़ रही है, 2613 रुपए एक हफ्ते के अंदर बढ़ा। बात कर ले 1 जनवरी से 9 फरवरी तक, लगभग आपको बता दें तो 9000 कीमत बढ़ी है। चांदी की कीमत भी इस हफ्ते बढ़ती देखी गई है। अडानी इस्कॉन का सबसे बड़ा धार्मिक क्लाउड किचन आईआईटी के 4 इंजीनियरों ने तैयार किया है। अब तक 28 लाख लोगों को मिला है भोजन। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है। महाकुंभ में अडानी समूह इस्कॉन के साथ मिलकर देश दुनिया से आए लोगों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई दिन रात काम पर लगी है। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान के 2 दिन करीब 5.5 लाख लोगों ने यहाँ पर महाप्रसाद ग्रहण किया था। महाकुंभ की महारसोई आप देख सकते हैं कुछ विजुअल। फिलहाल 13 जनवरी से 3 फरवरी तक कितना राशन सब्जी लगा है ये आप देख सकते हैं। 28 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। लेकिन इस बीच प्रेमानंद महाराज अब पैदल नहीं चलेंगे, अब कार से जा रहे हैं आश्रम। यात्रा का रूट और वक्त भी बदला है। हजारों भक्त दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। दोस्तों, पहले और अब का नजारा आप देख सकते हैं और गणना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अब प्रेमानंद महाराज के दर्शन आपको साक्षात कम ही मिलेंगे। मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने रात में निकलने वाली अपनी पदयात्रा का रूट, समय और तरीका बदल दिया है। अब प्रेमानंद महाराज अपनी कार से केली कुंज आश्रम पहुंचे। पहले रात करीब 2 बजे निकलते थे, अब तड़के 4 बजे निकलते हैं। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए खड़े भक्तों ने उनकी कार निकलने के बाद सड़क पर झुककर प्रणाम किया। वही उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति में किसानों की आय बढ़ाने की पहल होगी। हर जिले में होगी एक खास दुकान। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति में फल उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत वाइन निर्माता कंपनियां जिले में अलग दुकानें खोलेंगी, जहां किसानों के फलों में बनी वाइन की बिक्री होगी। नई नीति में ई लॉटरी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस बीच दोस्तों एडिबल ऑयल का प्राइस जान लीजिए, क्योंकि पॉमोलिन्स की वजह से सरसों का तेल, मूंगफली का तेल सस्ता हो गया है। कितना रेट कम हुआ आइए फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए, सरसों तेल पॉमोलिन्स से सस्ता हो गया है। उत्तर भारत में सरसों का भाव 131 रुपए प्रति किलो बैठता है, जबकि सोयाबीन का 136 रुपए प्रति किलो और पॉमोलिन का 143 रुपए किलो है। यानी कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल सस्ता मिलेगा। बाजार सूत्रों ने कहा है कि अगले सत्र के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 28 मार्च को आने की संभावना है। इससे सरसों के तेल अभी तो फिलहाल सस्ते मिल रहे हैं। सोयाबीन तेल, तिलहन के दाम में भी सुधार दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें, काशी में गंगा घाट पर पैर रखने की जगह नहीं है। विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए लगी है 3 किलोमीटर लंबी लाइनें। मणिकर्णिका द्वार बंद कर दिया गया है। महाकुंभ पलट प्रवाह यानी प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं से काशी में जबरदस्त भीड़ है। हर दिन करीब 8 से 10 लाख काशी पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से हर चौक चौराहों पर वाहनों का रेला दिख रहा है। लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। शनिवार सुबह से ही वाराणसी के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को बाहर निकलने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ विजुअल आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीड़ हो सकती है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। नई जानकारी, नए अपडेट के साथ मिलेंगे फिर से। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।